अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पाइथन की टिप्स और ट्रिक्स की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 7 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में सीखेंगे कि ये चीज़ क्या होती है और इसकी मदद से हम किस तरीके से डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं या इस पे कोई सर्टेन ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर सकते हैं और किस तरीके से हम इस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं ताकि अपने सर्टेन जो एक्सेप्शंस हैं या सर्टेन रूल्स हैं, वो इस पर अप्लाई कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं, तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले पाइथन के वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। लिस्ट एक्सप्रेशन या लिस्ट कंप्रीहेंशन हमारे पास एक ऐसा फीचर है जिसको हम लिस्ट के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं और जो लिस्ट का सीक्वेंस है, जो उसके अंदर आइटम्स हैं, उन पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक सिंगल लाइन कॉम्प्रिहेंशन होता है, लेकिन हम इसको कस्टमाइज करके इसके लिए कस्टम फंक्शंस क्रिएट करके इसको मल्टीपल लाइंस पर भी क्रिएट कर सकते हैं और अपनी लॉजिक की मदद से या अपनी कोई अगर हम इस पर फिल्ट्रेशन लगानी हो जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें अवेलेबल ना हो, तो इसके लिए हम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सिंपल रूल देखते हैं कि इसका सिंपल रूल क्या है और इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर एक न्यू फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ 07.py के नाम से। तो ये हमारे पास फ़ाइल है 07.py और यहाँ पर मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, सीक्वेंस ऑफ लिस्ट है जिसमें रैंडमली हमारे पास कुछ डाटा मौजूद है। ये तो ये समझ लें कि हमारे पास एक रैंडम सीक्वेंस ऑफ लिस्ट है। अब इस पर मैं ये ऑपरेशन परफ़ॉर्म करना चाह रहा हूँ कि इसमें मैं सिर्फ़ वो वाली वैल्यूज़ को एक न्यू लिस्ट में सेव करना चाह रहा हूँ जिनकी वैल्यूज़ ग्रेटर दैन 0 हो। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा न्यू लिस्ट इज़ इक्वल टू और इसी तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊँगा अब और यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं नेम दूँगा कि ये हमारे पास नेम है जिसके अंदर वैल्यूज़ सेव करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक स्पेस प्रेस करके एक लूप लगाएँगे और इसमें फॉर इस बार जो नेम होगा वो वही नेम होगा जो आपने पहले पैरामीटर के तौर पर दिया है। ये बेसिकली एक सिंगल ही पैरामीटर होता है, कोई इसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ नहीं होती। तो फॉर एन इन माय लिस्ट अब इसके बाद स्पेस फिर इफ एन इज़ ग्रेटर देन 0 अब ये सिंगल लाइन इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं और ये क्या करता है कि सबसे पहले ये एक हमारे पास एक नेम वेरिएबल क्रिएट होता है। फिर इस नेम वेरिएबल के अंदर से यहाँ से वो वाली वैल्यूज़ में मूव होंगी जिन पर ये कंडीशन ट्रू होगी। फॉल्स वाली वैल्यूज़ को वो इस वेरिएबल में सेव या इस नेम में सेव नहीं करेगा और एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, न्यू लिस्ट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट माई लिस्ट कॉमा न्यू लिस्ट और आप डिफरेंस खुद देखिएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं पाइथन 307.py। तो यहाँ पर ये पहली हमारी डिफ़ॉल्ट माई लिस्ट है, तो इसके अंदर वैल्यूज़ सेम है जो यहाँ पर हमारे पास आ रही हैं और जो दूसरी लिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि हमने कंडीशन लगाई थी कि सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ रिटर्न करें जिनमें n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ और ये जो 0 है और ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं ये इसमें फ़िल्टर हो चुकी हैं और इसमें से रिमूव हो चुकी हैं। तो इस तरीके से अगर मैं इसको लेस देन 0 कर देता हूँ सिंपली इस तरीके से और इसको दोबारा से रन करता हूँ, तो ऑब्वियसली आपको समझ तो लग गई होगी कि पहली लिस्ट तो हमारी वैसी की वैसी होगी। दूसरी लिस्ट में सिर्फ वो वैल्यूज़ आएँगी जो लेस देन 0 है। सो -1, -2 और -3 हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। ये है सिंपल एग्ज़ाम्पल इस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की। अब यहाँ पर एक छोटा-सा इश्यू आ सकता है कि अगर आपके पास ये लिस्ट में बहुत ज़्यादा डाटा है, स्पेशली आप अगर मशीन लर्निंग में हैं या डाटा साइंसेज़ में या डीप लर्निंग में या स्क्रैपिंग कर रहे हैं या एआई का काम कर रहे हैं स्पेशली, तो उसमें हमारे पास लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा डाटा थाउज़ेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स आते हैं। इन दैट केस हमें इस लिस्ट को क्योंकि ये फिर इसको स्लो कर देता है, तो इसके लिए फिर हम इसको कन्वर्ट करते हैं इटरेटर में। तो इटरेटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली इस लिस्ट एक्सप्रेशन को या लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट के बजाय राउंड ब्रैकेट्स में या ब्रेसेस में इस तरीके से एनक्लोज कर देते हैं। अब जब मैं इसको सेव करके रन करूँगा, तो यू विल सी द डिफरेंस। यहाँ पर उसने हमें रिजल्ट रिटर्न किया एज़ इट इज़, बट यहाँ पर उसने हमें जनरेटर ऑब्जेक्ट और रिटर्न कर दिया कि ये हमारे पास एक जनरेटर ऑब्जेक्ट है। अब इसमें और उसमें फ़र्क ये है
कि इसमें ये वैल्यू साथ-साथ सेव होती रहती हैं इस n वेरिएबल के अंदर, जबकि जब हम जनरेटर यूज़ करते हैं तो ये एक समझ लें आप कि ये बिहाइंड द सीन एक्सप्रेशन या इटरेटर्स को यूज़ करते हुए उस पर अपना फीचर इस्तेमाल करता है और इसमें n में वैल्यू सेव होता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये उस सूरत में आपने करना है ये ब्रेसेस वाला जब आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा हो, फिर आप इस न्यू लिस्ट पर लूप लगा सकते हैं। सो फॉर जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर लिस्ट इज़ इन न्यू लिस्ट सॉरी न्यू लिस्ट और कॉलन फिर हम प्रिंट लिस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अब अगर मैं इसको रन करूँगा, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले डिफ़ॉल्ट लिस्ट आई, फिर वही जनरेटर आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास जो लूप हमने लगाया उसकी मदद से हमें -1, -2, -3 वैल्यूज़ मिल गई क्योंकि हमने एक्सप्रेशन लगाया हुआ है लेस देन 0। तो ये 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं यूज़िंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की इन पाइथन 3। सो हम जानते हैं कि लिस्ट के अंदर या ट्रिपल्स के अंदर हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास कोई नेम हो सकता है, कोई बूलियन वैल्यू भी हो सकती है या फिर इसमें आप समझ लें कुछ रैंडम नल वैल्यू भी हो सकती है। इस तरीके से वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। आई थिंक ये करेक्ट है और या फिर इसमें सिंपली इस तरीके से स्ट्रिंग भी सेव हो सकता है। अब मुझे इसमें सिर्फ फ़िल्टर वैल्यूज़ वो करनी है जो कि इंटीजर वैल्यूज़ हैं और उसके साथ-साथ वो ग्रेटर दैन 0 भी हैं। तो उसको फ़िल्टर करने के लिए ये जो सॉल्यूशन है ये अब फ़िज़िबल नहीं रही हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर फॉर लूप को ख़त्म करता हूँ और इसको लिस्ट में मैं दोबारा वापस कन्वर्ट करके इस पर मैं यही इसको रन करता हूँ। तो देखिए इसने कहा कि नेम एरर नेम नल इज़ नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पर वो इस पे आई थिंक इस पर फिलहाल एरर है। इसमें ये नल इसमें आई थिंक NU स्मॉल लेटर्स में नल वैल्यू ठीक है। नेम नल इज़ नॉट डिफाइंड कह रहा है। चलिए मैं इसको सिंगल कोट्स में ले लेता हूँ। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर वो कह रहा है कि नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ str एंड इंटीजर क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा है तो इस पर ये काम नहीं करता। तो ऐसी सूरत में हमें ये जो लिस्ट एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें इसको बाकायदा इसकी वैल्यूज़ को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे इसके फ़ौरन बाद मैं यहाँ पर फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि सिर्फ़ इसमें मुझे इंटीजर वैल्यूज़ चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिफाइन डेफ इज़ इंट। तो ये हमारा फंक्शन होगा जिसमें हम वैल्यू पास करेंगे और उसको चेक करेंगे और उस पर ट्राई एक्सेप्शन लगाएँगे। तो ट्राई करो x इज़ इक्वल टू इंट वैल, अगर जो हमारे पास वैल्यू है वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है? एल्स में एक्सेप्ट हम यूज़ करते हैं ट्राई के साथ। तो अगर उसमें कोई वैल्यू एरर का मैसेज आ रहा है या कोई भी एरर आ रहा है, तो उस सूरत में रिटर्न कर दो फॉल्स। तो मतलब उसको रिटर्न नहीं करना जो सिर्फ़ x की वैल्यू वही रिटर्न करनी है जहाँ पे x इज़ इक्वल टू इंट वैल आ रहा हो, तो उसकी रिटर्न कर देनी है अपनी ट्रू वैल्यू। अब ये फंक्शन बनाने के बाद हमने इस फंक्शन को थोड़े से डिफरेंट तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमने इसको लिखना है। यहाँ पर हम वैल्यूज़ ले लेते हैं, कौन सी वैल्यूज़ हैं इसके अंदर इज़ इक्वल टू फिर हमें लिस्ट का मेथड यूज़ करना होगा और लिस्ट के मेथड के अंदर हम फ़िल्टर का मेथड यूज़ करेंगे और फ़िल्टर के मेथड के अंदर सबसे पहली जो चीज़ पास करेंगे वो कॉल बैक फंक्शन होगा जो हमने अभी क्रिएट किया है। तो इज़ इंट पास कर दिया, फिर उसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं माई लिस्ट वाली वो यहाँ पर हम पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि इसके बाद जो अगर हम प्रिंट करते हैं आई वैल को, तो अब हमारे पास सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ रिटर्न होंगी जो 0-1 में जो इंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ट्रू फॉल्स भी चूँकि 0-1 होता है तो वो भी यहाँ पर कन्वर्ट होके यहाँ पर शो हो गया ट्रू फॉल्स भी। सो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू इंट वैल ट्राई। इसके अलावा आप यहाँ पर स्विच केस लगा सकते हैं, इफ देन एल्स लगा सकते हैं, वो थ्रू चेक मल्टीपल वैल्यूज़ यहाँ पर इसको और एंड एंड लगाएँगे एंड वैल इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये हमने इसको थोड़ा-सा चेंज किया।
तो इसको रन करते हैं तो अच्छा सॉरी एंड आई थिंक ये वाला एंड यूज होगा इसमें। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास इसमें चूंकि x इज इक्वल टू जो वैल्यू इसमें ट्रू होगी ग्रेटर देन 0 भी हो और साथ में वो इसको एज अ वैल्यू भी ले, तो इसमें इसको सेव करना चाहिए, इसको ट्रू नहीं रिटर्न करें। ट्राई x इज इक्वल टू हाँ, क्योंकि वो वैल्यू एरर की सूरत में यहाँ पर आएगा, इसके लिए हमें यहाँ पर इसको इफ इंट वैल एंड यहाँ पर फिर हमें इफ यूज करना होगा, वैल इज ग्रेटर देन 0 और रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो सॉरी सेमी कॉलन नहीं लगाने। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। सो अब ये क्या कह रहा है कि आई थिंक ये जो एल्स था ना ये सही इफ के नीचे नहीं आया एक्चुअली। इसीलिए वो इस पे एरर दे रहा है कि यहाँ पर मैच इंडेंटेशन लेवल का प्रॉब्लम था। सो इंट विद द बेस ऑफ इमरान। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो उसको कह रहा है कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 इमरान, क्योंकि जहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है ये यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास वैल्यू एरर आ रहा है, तो इसलिए उसने ट्राई किया था, ट्राई और एक्सेप्शन यूज किया था। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को कुछ इस तरह लिख दूँ, ट्राई इफ, और यहाँ पर मैं लिखूंगा, अब ट्राई के अंदर मैं इफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इंट वैल एंड ओहो यहाँ पर ये मैं अगेन फिर ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, इफ इंट एंड वैल इज ग्रेटर देन 0 रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। और यहाँ पर हम अगेन ट्राई के लिए एक्सेप्ट यूज करेंगे, एक्सेप्ट वैल्यू एरर, इस सूरत में भी रिटर्न फॉल्स करें। तो आई थिंक अब हमारी इंडेंटेशन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसको रन करता हूँ। आई थिंक डज आउटर इंडेंटेशन, हाँ ये इंडेंटेशन का इश्यू है, ये 2 लाइंस पर है, 2 लाइंस पे तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अब ये ठीक है, आई थिंक पहले ये, अब ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर करेक्ट है, ये यहाँ पर करेक्ट है। ये इंडेंटेशन जो है ना ये बड़ी मैटर करती है। अब ये यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको दोबारा रन करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यूज थी वो रिटर्न नहीं हुई। तो हमने ट्राई के अंदर चेक भी लगा दिया कि वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, एंड हम उसकी एंड यहाँ पर एक और एंड लगा सकते हैं, एंड बूल वैल इज इक्वल टू फॉल्स। ये भी एक ट्राई करते हैं कि एंड हमने एक और लगा दिया इक्वल्स टू एंड पाइथन, और यहाँ पर इज इक्वल टू बूल वैल। अच्छा हाँ ठीक है ना, वो सब पे बूल वैल्यूज पे लगा देगा तो उसको तो वो फॉल्स करेगा, इवन 0 को भी फॉल्स कर देगा। तो खैर आप इस तरीके से अपनी लॉजिक जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, जो भी आप इस पर अप्लाई करना चाहें। मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा। सो ये हमने कस्टम अब फंक्शन बनाया, तो इस कस्टम फंक्शन को यूज़ करने का ये तरीका है कि आप इसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे और उससे पहले उसके अंदर फिल्टर के ज़रिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिल्टर मेथड यूज़ कर रहे हैं, उससे पहले हमने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन को यूज़ किया था। तो ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन जो है वो इस किस्म की कॉम्प्लिकेटेड या कस्टम आप समझे लॉजिक को इम्प्लीमेंट नहीं करता, वो सिंगल लाइन को इम्प्लीमेंट करता है। तो उसके लिए वो सूटेबल, मैंने आपको 2 एग्जांपल पहले दे दी और ये हमारे पास कस्टम फंक्शन के साथ एग्जांपल है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पाइथन 3 की टिप्स और ट्रिक्स का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के बारे में सीखा और देखा किस तरीके से हम डिफरेंट फिल्ट्रेशन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं
थोड़ा-सा ये वीडियो लेंथी हो गया ड्यू टू सम लॉजिकल एरर्स, लॉजिकल और सिंटैक्स एरर कह सकते हैं आप। लेकिन एनी हाउ अब आपको इसके बारे में ज़रूर समझ लग गई होगी कि लिस्ट कम्प्रीहेंशन क्या होती है और कैसे हम कस्टम लिस्ट कम्प्रीहेंशन क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग कस्टम फंक्शन। इसमें अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, तो वहाँ पर मुझे परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पीके पर फॉलो कर लें। मैं आपके वहाँ पर भी रिप्लाई करूँगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोड में प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इनबॉक्स में। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।